हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का साइंस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उनको स्टडी कर रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि वर्ड इक्वेशंस या इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम देखेंगे कि हम जो है सिंबल्स एलिमेंट्स को और उनकी वैलेंसी जो है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि किसी इक्वेशन के लिए सिंबल्स जो है कैसे क्या होते हैं और उनकी वैलेंसी जो है कैसे लिखी जाती है। तो सिंबल्स देखिए, अ सिंबल इज़ द केमिकल कोड ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल जो होता है वो वास्तव में किसी भी एलिमेंट का एक केमिकल कोड होता है, एक संकेत होता है। जैसे कि मैं सोडियम के लिए अगर बात करूं तो सोडियम का केमिकल जो कोड है इनफैक्ट या सिंबल जो है दैट इज़ Na। वैसे हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए C यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के लिए N यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सभी सिंबल्स हैं। ईच एलिमेंट हैज़ 1 और 2 लेटर एटॉमिक सिंबल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनका जो सिंबल होता है वो या तो एक सिंगल लेटर का होगा, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक ही लेटर है H। ऐसे ही हमारे पास कार्बन के लिए सिर्फ एक ही सिंबल है C। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए सिर्फ एक ही लेटर का सिंबल है, वो है N। लेकिन हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके सिंबल एक से ज़्यादा लेटर के होते हैं, 2 के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम का सिंबल है Na। N हम बड़ा लिखते हैं और A जो है वो छोटा लिखते हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, वो इसको हम संयोजकता कहते हैं हिंदी में। ये वास्तव में होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। कंबाइनिंग, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है X, हम कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं X, और वो एक हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, यानी उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो जुड़ने की क्षमता है, वो केवल एक हाइड्रोजन से है। तो ऐसे में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन अगर कोई एलिमेंट Y है और वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, एक से नहीं 2 से जुड़ सकता है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2 से जुड़ने की होगी, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो इसी प्रकार से जो वैलेंसी है, इसको आप हिंदी में संयोजकता कहते हैं, वो वास्तव में किसी दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता होती है। तो अगर कोई 1 से जुड़ सकता है तो उसकी संयोजकता या वैलेंसी 1 हो जाती है। अगर वो 2 से जुड़ सकता है तो उसकी वैलेंसी या संयोजकता जो है वो 2 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम छोटा ही रखेंगे। हमने पढ़ा सिंबल्स क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। ये सब जानना ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में इन दोनों शब्दों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंबल्स ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट का कोड होता है, संकेत होता है, जिसको हम सिंबल कह देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H है सिंबल, नाइट्रोजन के लिए N है, कार्बन के लिए C है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंबल या तो एक ही लेटर का होता है या फिर उसमें 2 लेटर भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए सिंबल जो है वो H है, तो इसमें केवल H एक ही लेटर है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल Na होता है। यहाँ पे 2 लेटर है, एक N और दूसरा A। तो सिंबल एक लेटर भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। दूसरी जो हमने बात की स्टूडेंट्स, वो वैलेंसी की करी, यानी कि संयोजकता। तो वैलेंसी को ध्यान रखिएगा, वैलेंसी वास्तव में किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि जुड़ने की क्षमता। तो अगर कोई 1 से जुड़ सकता है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, यानी कि वैलेंसी 1 होगी। अगर वो 2 से जुड़ सकता है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 2 होगी, यानी कि वैलेंसी जो है वो 2 होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।